आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए नमस्कार अरिहंत को, सिद्धों को नतमात, आचार्यों को विनय से उपाध्याय के साथ, सर्व साधु को नमन हो, मंगल करने का आज विद्यासागर जी करे, मेरे उर पर राज, मेरे उर पर राज। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आरिका रत्न श्री मृदुमती अनंतमती पूजनीय वात्सल्यमयी माँ आदर्शमती माता जी की। आज सभी को मैं जैन इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों को दिखाना चाहती हूँ। बात है आचार्य जिनसेन महाराज की। मुनि महाराज आत्म साधना करते हैं और शरीर को वेतन देते हैं, आहार देते हैं, आहार लेते हैं केवल क्षुधा रोग के नाश के लिए। लेकिन ये शरीर को चलाने के लिए ये जो वेतन देना पड़ता है, इसलिए जिनसेन आचार्य महाराज, पुराणों में हमने पढ़ा है, आहार लेने के पहले उनका नियम था 100 लोगों को पहले जैन बनाऊंगा, उसके बाद आहार के लिए उठूंगा। ऐसे आचार्य जिनसेन महाराज जो अजैनों को भी जैन बनाते थे, और ऐसे गौतम गणधर से लेकर कुंद कुंद आचार्य से लेकर समस्त आचार्य परंपरा का दर्शन जिनने हम में किया है, वैसे इस युग के श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज है। हम सौभाग्यशाली है कि हमने आचार्य महाराज के दर्शन किए, उनके आशीर्वचन सुने, उनकी मुस्कुराहट का आस्वादन किया है। जिन शासन की धरोहर को जिनके हाथ में वो सौंप गए हैं, ऐसे उनकी ही प्रतिछवि धैर्य, गंभीरता, वीतरागता और निरीहता के धनी आध्यात्म शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज के दरबार में आज हम सब बैठे हुए हैं। बात कहने जा रही हूँ मैं आचार्य श्री के एक ऐसे प्रकल्प की। आचार्य श्री को भारत सरकार ने राष्ट्र संत का बिरुद दिया था। ये राष्ट्र संत का बिरुद उन्हें केवल महान दिगंबर जैनाचार्य बनने का नहीं था। वे केवल जैनों के संत नहीं थे, वे जन जन के संत थे। जो कार्य आचार्य जिनसेन महाराज ने किया, वो ही कार्य हमारे गुरुदेव ने भी किया है। आप सोचेंगे कैसे? कुछ 2015 में गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया महिला प्रशिक्षण चल चरखा केंद्र के लिए। ये चल चरखा केंद्र केवल चल चरखा केंद्र नहीं, ये चल चरखा का चक्र अहिंसा का चक्र है। गुरुदेव से आशीर्वाद प्रतिभा मंडल की बहनों को मिला और आज भारत भर में 15 चल चरखा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 1000 महिलाएं, जैनेतर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गुरुदेव से हमने पूछा था इन महिलाओं को क्या सिखाना है। हम ये तो जानते थे कि इनको चरखा और हस्तकरघा की कला सिखाना है, लेकिन गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी इनको अहिंसा दीक्षित करना है। ये अहिंसा दीक्षित करना क्या होता है? गुरुदेव ने कहा इनको पहले रोजगार दो, सीखने के लिए भी 100 रुपये का प्रतिदिन स्टाइफन दो, और उत्पादन करना सीख जाए, उसके बाद उत्पादन के लिए उनके लिए आप लोगों को शोषण नहीं, उनका पोषण करना है। उनको धीरे धीरे नवोकार मंत्र सिखाओ
और उनके जीवन से मांसाहार को हटा करके शाकाहार लाओ, उनको प्रेम से अपना बनाओ। तो ये चल चरखा केंद्र, ये अहिंसा का चक्र को चलाने वाला ये चल चरखा केंद्र है। 15 केंद्र आज भारत भर में फैल गए हैं। जबलपुर में, प्रतिभा स्थली में, और मध्य प्रदेश में, और भी खरगापुर में, राहतगढ़ में, ऐसे 5 केंद्र मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली में, छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में, और नारी में भी ये केंद्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में प्रतिभा स्थली में ये केंद्र चल रहा है। हिमाचल प्रदेश, जहाँ की सरकार ने आकर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, और ऐसी बर्फीली पहाड़ियों में भी आज 3 चल चरखा केंद्र चल रहे हैं। अवा देवी, टोनी देवी और ककड़ियार, ऐसे 3 केंद्र वहाँ भी चल रहे हैं। और शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में गुणायतन में भी इस चल चरखा केंद्र को चलाया जा रहा है। और सबसे श्रेष्ठ तिहाड़ जेल, महिला कैदियों की जेल नंबर 6, जहाँ पर खूंखार जिसको कहा जाता है, ऐसे बंदियों के जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य चल चरखा केंद्र ने किया है। ये चल चरखा केंद्र में तिहाड़ जेल में केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी महिला भी चल चरखा हथकरघा को चला करके अपने परिवार को भरण पोषण के लिए पैसे भेज रही हैं। ऐसा ये चल चरखा केंद्र, गुरुदेव ने धीवरोदय एक संस्कृत चंपू लिखा है, उसमें एक धीवर की कथा है। उस धीवर की कथा में एक मछुआरे को मुनि महाराज नियम देते हैं, पहली मछली को छोड़ देना। वो धीवर खड़ा है अपनी जाल को लेकर के, बहुत बड़ी मछली पकड़ में आ गई, लेकिन जब मछली पकड़ में आई तो पहली मछली को तो छोड़ना था ना, उसने छोड़ दिया। शाम, सुबह से लेकर के शाम तक वो मछुआरा खड़ा रहा तट पर, बार बार वही मछली पकड़ में आती रही, और पहली मछली तो वही पहली मछली है, चाहे दूसरी बार पकड़ी जाए चाहे तीसरी बार पकड़ी जाए। धीवर ने उस दिन जाल को खाली लेकर के चला गया। मुनि महाराज से लिए हुए नियम को उसने नहीं तोड़ा, लेकिन अपने जाल में बहुत बड़ा पुण्य जोड़ करके वो चला गया। उसी धीवर की मोक्ष की यात्रा उसी दिन से प्रारंभ हो गई। ऐसा धीवरोदय चंपू गुरुदेव ने संस्कृत में लिखा है। ये छोटे छोटे, बड़े बड़ों को तो सब उठाते हैं। मूक माटी में भी हमने देखा कि पद दलिता, पथ पतिता, ऐसी माटी को उठाने वाले हमारे गुरुदेव इसीलिए महान है। ऐसे ही बंदी जनों के लिए, जैनेतरों के लिए, विपन्न वर्ग की महिलाओं के उद्धार के लिए गुरुदेव ने ये चल चरखा केंद्र खोला है। हम आप लोग सब जो वस्त्र पहनते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, आपको शायद ये ज्ञान नहीं कि इन वस्त्रों में साइजिंग होता है। इन धागों को मजबूत बनाने के लिए साइजिंग करना पड़ता है। इस साइजिंग में मटन टैलों का उपयोग होता है, और इसीलिए वो पावर लूम पे 1000 गुना स्पीड से चल पाते हैं। ये मटन टैलों के कपड़े पहन करके सोचिए जरा, हम वितराग भगवान को कैसे छू सकते हैं। अहिंसा के वस्त्र पहनकर ही आपको भगवान की पूजन, भगवान का अभिषेक, भगवान के चरणों का स्पर्श करने का अधिकार है। हम महावीर के संतान हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और गुरुदेव की आज्ञा को पालने वाले हैं। ये सब जबलपुर संस्कार धानी हमने देखी है। आचार्य गुरुदेव के प्रति जबलपुर संस्कार धानी की दीवानगी, लेकिन गुरुदेव के चरणों में सच्ची विनयांजलि कब होगी? धर्म प्रेमी बंधुओं, गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित की जा सकती है। यदि आप सचमुच गुरुदेव के भक्त हैं, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर की चरणों में आपका माथा अगर झुकता है, तो इसके साथ साथ आपके जीवन में भी अहिंसा की पदचाप सुनाई देनी चाहिए। आज चल चरखा केंद्र, ये विद्यासागर भवन के बिल्कुल सामने आज गुरुदेव की
गुरुदेव की चरण रज से आज प्रारंभ हुआ है। सभी को मैं यहाँ से आह्वान करती हूँ कि अपने जीवन में अहिंसा को अपनाइए। पूजन अभिषेक के वस्त्र, भगवान के प्रक्षाल के वस्त्र और यहाँ तक कि विवाह की भी बनारसी डिजाइन की साड़ियाँ अब सिल्क पर नहीं, हथकरघा की साड़ी वस्त्रों पर उतर करके आ रही है। आपको पूरे जीवन भर कभी भी हिंसा के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो सभी से मेरा कहना है और गुरुदेव का ये कहना था कि यदि हमारे धार्मिक क्षेत्रों को बचाना हो तो सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य करना चाहिए। ये चल चरखा का चक्र अहिंसा का चक्र है। ये राष्ट्र को प्रेम के धागों में, अहिंसा के धागों में बुनने वाला ये चक्र है। इस चक्र का हमें सम्मान करना है, अहिंसा को अपने जीवन में उतारना है। और आज इतना निरीह संघ आपके बीच में है, ये सुवर्ण अवसर है। हम सभी को अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना है और अपना जीवन सार्थक करना है। गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के प्रकल्पों को सार्थक करने में अगर हमने अपने जीवन के पल लगाए तभी ये मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है। इसीलिए सभी को मेरा कहना है, ये गुरुदेव की आज्ञा है कि हमें अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना है। भावना करती हूँ कि अध्यात्म शिरोमणि के चरणों में बैठे हुए और गुरुदेव के दर्शन करने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा को अपनाए। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की।